Uh, Good afternoon, students. Today we are going to deal with the chapter. Chapter ni topic, and the name of the topic is called oogenesis. So, what is oogenesis? The very simple answer is the process of formation of mature female gamete is called oogenesis. And you already know what is mature female gamete, that is egg or ovum. तो ह्यूमन फीमेल के अंदर जब कोई एग और ओवम मेच्योर फॉर्म में आपका बनता है या रिलीज़ होता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? oogenesis. अब oogenesis जो है, सिमिलरली यू ऑलरेडी आई ऑलरेडी टोल्ड यू, in case of female, the each ovary have so many immature eggs, and these immature eggs are basically called oogonia. ओके, तो याद रखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया सेल थे, ठीक है, बट इन केस ऑफ फीमेल, ठीक है, क्योंकि ऊ वर्ड जो होता है वो एग को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे हम oogenesis वर्ड यूज़ करें तो oogonia का मतलब क्या है कि ऐसे सेल जो फर्दर आपका मेच्योर एग को प्रोड्यूस करेंगे. द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेच्योर फीमेल गैमीट इज कॉल्ड oogenesis. और याद रखिएगा फीमेल में जो oogenesis का जो प्रोसेस है दैट स्टार्ट ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. बच्चे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब पता होना चाहिए कि अभी तक वो फीमेल बेबी पैदा ही नहीं हुआ, अभी वो मदर के यानी यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो की फॉर्म में ही है, और एम्ब्रियो के अंदर जब ओवरीज बनती हैं, ठीक है, अभी तक वो फीमेल बेबी पैदा भी नहीं हुआ, बट जो फीमेल की ओवरीज होती हैं आपकी या उस एम्ब्रियो की जो ओवरीज होती हैं उनमें oogenesis का प्रोसेस उसी दौरान स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, होता क्या है आपका, जो oogonia बनते हैं फीमेल की ओवरी के अंदर, जो oogonia है नेचुरली बात है वो अपने नंबर को सबसे पहले इंक्रीज़ करेंगे, और अगर वो नंबर को इंक्रीज़ करेंगे तो oogonia अगर इंक्रीज़ करेंगे नंबर को अप टू द चाइल्ड बर्थ. कब तक? जब तक वो बेबी पैदा नहीं होता. फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर पैदा होने तक आपके 50,000 oogonia बन चुके हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आफ्टर बर्थ उस फीमेल के अंदर नए oogonia जो हैं वो आपके डेवलप नहीं होंगे. यानी एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ही कितने oogonia बनने हैं ये डिसाइड जो होता है आपका, वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक ही पता होता है. यानी जब वो फीमेल बेबी अगर पैदा होगी तो पैदा होने के बाद उसमें कोई नए oogonia आपके फर्दर डेवलप नहीं होते. तो देखो यहाँ लिखा भी है मैंने, oogonia इंक्रीज दिया नंबर, ठीक है, और oogonia नेचुरली बात है वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, तो इंक्रीज़ करने के लिए जो हैं द नेम ऑफ द सेल डिवीज़न इज कॉल्ड माइटोसिस. यानी जो oogonia हैं वो माइटोसिस में जाएंगे, वो अपने नंबर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, और द oogonia आफ्टर माइटोसिस, ठीक है, जब उनका नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नाउ दीज ऑल आर कॉल्ड प्राइमरी oocyte. क्या बोला जाता है इनको? आपका प्राइमरी oocyte. तो देखो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है कि oogenesis जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट होती है, oogonia होते हैं, तो oogonia जो होते हैं नेचुरली बात है इनसे एग बनना है, तो एग हैप्लॉइड होगा, तो जितने भी आपके ये oogonia होंगे दे आर डिप्लॉइड, दे हैव द क्रोमोसोम नंबर इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल दैट इज़ 46. तो सबसे पहले ये माइटोसिस में जाएंगे, 1 से 2, 2 से 4, और ऐसे जा कर के दे आर फाइनली कन्वर्टिंग इनटू द प्राइमरी oocyte. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे आपके ये? प्राइमरी oocyte. और याद रखिएगा जितने भी प्राइमरी oocyte बनेंगे, ठीक है, वो आपके क्योंकि माइटोसिस से बनते हैं तो दे आल्सो हैव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम एज दैट इन oogonia, यानी दे आर आल्सो डिप्लॉयड. ठीक है, तो अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा. नाउ दिस प्राइमरी oocyte, जो अब ये जो प्राइमरी oocyte आपके बने, अब ये मियोसिस 1 में जाएंगे. अब वो फीमेल बेबी पैदा हो गया है, अब उसमें क्या होगा, जैसे ही वो फीमेल बेबी पैदा हो जाता है आपका, तो पैदा होने के बाद उनकी ओवरी के अंदर जितने भी आपके प्राइमरी oocyte हैं अब वो मियोसिस में जाएंगे. एंड यू ऑलरेडी नो मियोसिस हैव 2 डिवीज़न, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. तो अब ये जो प्राइमरी oocyte हैं दे अंडरगो द मियोसिस 1, ठीक है, और जब वो मियोसिस 1 में जाएंगे, ठीक है, तो याद रखिएगा मियोसिस 1 कब तक चलेगी? जब तक वो फीमेल बेबी अपनी प्यूबर्टी में नहीं आता.
प्यूबर्टी का मतलब जब तक वो 12-13 साल का नहीं होता, या जब तक उस पर्टिकुलर फीमेल के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता, तब तक ये जो आपके प्राइमरी oocyte हैं ये मियोसिस 1 में ही अरेस्टेड कंडीशन में रहेंगे। और आपको पता होना चाहिए, क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है कि लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ मियोसिस कौन होता है, तो आप बोल देते थे प्रोफेज़ 1 में कौन सा फेज़ था आपका, कौन सा था? प्रोफेज़ 1 के आपने पढ़े थे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकेनेसिस। तो याद रखिएगा ये मियोसिस 1 के किस कंडीशन में, डिप्लोटीन कंडीशन में लगभग 12-13 साल तक वो अरेस्टेड कंडीशन में रहेंगे, यानी दैट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ मियोसिस 1 इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल फ्रॉम चाइल्ड बर्थ अप टू प्यूबर्टी। ठीक है, तो अब क्या होगा, दे अंडरगो द मियोसिस 1। ठीक है, अब जब ये प्राइमरी oocyte जो हैं, जब ये मियोसिस 1 के अंदर जाएंगे, अरेस्टेड कंडीशन में होंगे, तो इनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। क्या चेंजेस आते हैं? ठीक है, अरेस्टेड प्रोफेज 1 में ये जो प्राइमरी oocyte हैं, इनके बाहर आपकी एक सेल्स की लेयर बन जाती हैं। नेम ऑफ द सेल्स आर कॉल्ड ग्रैनुलोसा सेल्स। कौन से सेल्स होते हैं आपके? ग्रैनुलोसा सेल्स होते हैं आपके। एंड दीज ग्रैनुलोसा सेल, याद रखिएगा, द प्राइमरी oocyte व्हेन इट इज़ कवर्ड बाय द ग्रैनुलोसा सेल, द स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, फिर प्राइमरी फॉलिकल में क्या होगा, दोबारा से एक और लेयर ग्रैनुलोसा सेल की बनेगी, थीकामिन लेयर्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और याद रखिएगा जब प्राइमरी oocyte के अंदर, ठीक है, या यू कैन से प्राइमरी फॉलिकल के अंदर बहुत सारे और ग्रैनुलोसा सेल जो होते हैं, ठीक है, वो उसको थीकामिन लेयर की फॉर्म में उसे कवर कर लेते हैं। द स्ट्रक्चर इज़ बेसिकली कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल भी क्या होगा? ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में भी क्या होगा, आपका जो प्राइमरी oocyte होता है और बहुत सारे ग्रैनुलोसा सेल के साथ कवर हो जाता है। ठीक है, और उसके बीच के अंदर एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बन जाती है। एंड द नेम ऑफ द फ्लूइड फील्ड कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। क्या बोला जाता है उसे? आपका एंट्रम का नाम दिया जाता है आपका। ठीक है, एंड द स्ट्रक्चर इज बेसिकली कॉल्ड टर्शरी फॉलिकल। तो यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली शो किया है, ये देखिए, ये सारे आपके प्राइमरी oocyte बन गए। अब ये जो प्राइमरी oocyte है वो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाएगा, और मैंने आपको बता दिया ये कब तक अरेस्टेड रहेगा, प्यूबर्टी के दौरान। और फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न में जाने के बाद क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है, ये अंदर वाला सेल है, ये प्राइमरी फॉलिकल है, और जो बाहर वाला ये मैंने फ्लावर की तरह बनाया है, दीज आर कॉल्ड द ग्रैनुलोसा सेल। एंड व्हेन द प्राइमरी फॉलिकल इज कवर्ड बाय द ग्रैनुलोसा सेल, द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, यू कैन से व्हेन द primary oocyte is covered by the granulosa cell, the structure is called primary follicle। अब देखो प्राइमरी फॉलिकल में और लेयर्स बन जाती हैं बाहर से, देखो। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद देखो ये टर्शरी फॉलिकल है। टर्शरी फॉलिकल में देखो ये बीच में मैंने एक वैक्यूल की तरह स्ट्रक्चर बनाया। दिस इज द फ्लूइड फील्ड कैविटी एंड द नेम ऑफ द फ्लूइड फील्ड कैविटी इज कॉल्ड एंट्रम। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड टर्शरी फॉलिकल। अब ये जो टर्शरी फॉलिकल बना, ठीक है, यहाँ तक आते आते फीमेल जो होती हैं वो प्यूबर्टी में पहुँच जाती हैं, फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न कंप्लीट होती है। ठीक है, एंड नाउ द प्राइमरी oocyte इज बेसिकली कन्वर्टिंग इनटू द सेकेंडरी oocyte। किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेकेंडरी oocyte। अब देखो फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होगी तो देखो क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना चाहिए, बट यहाँ पे दिस इज समबट अनइक्वेशनल। अनइक्वेशनल का मतलब क्या है? होना क्या चाहिए था, अगर प्राइमरी oocyte में 46 हैं तो यहाँ पे भी 23 होने चाहिए थे। 23, नो डाउट 23 होते हैं, बट याद रखिएगा फीमेल में इसका रीज़न हमें नहीं पता। यूँ कैसे होता है? होता क्या है आपका, ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट ज़्यादा होता है, पर ये जो पोलर बॉडी बनेगी इसमें साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या हो जाता है? कम। तो इसे हम सेकेंडरी oocyte का नाम देंगे, और जहाँ पे साइटोप्लाज्म का अमाउंट कम है उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? पोलर बॉडीज़। क्या बोल देते हैं इनको हम? पोलर बॉडीज़। और पोलर बॉडीज़ फीमेल में क्यों बनती हैं, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट, स्टिल इट इज़ अननोन। इसका भी अभी तक रीज़न हमें पता नहीं है। अब ये देखो सेकेंडरी oocyte बन गया, दिस इज़ हैप्लॉइड बिकॉज मियोसिस 1 कंप्लीट हो रही है। अब जैसे देखो अब क्या होगा, नाउ दिस सेकेंडरी oocyte, ठीक है, इज़ कवर्ड बाई मोर लेयर ऑफ ग्रैनुलोसा सेल। ठीक है, ठीक है, बहुत सारे आपके लेयर्स होते हैं आपके,
और व्हेन द सेकेंडरी oocyte इज कवर्ड बाय द टर्शरी फॉलिकल, याद रखना टर्शरी फॉलिकल के अंदर जब आपका सेकेंडरी oocyte आपका बीच में प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, तो जब सेकेंडरी oocyte जो है वो टर्शरी फॉलिकल के बीच में प्रेजेंट होता है, उस स्ट्रक्चर को हम ग्राफियन फॉलिकल बोलेंगे। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 2, और जैसे ही मियोसिस 2 बनेंगी, ठीक है, एग और ओवम बाहर आ जाएगा, ठीक है, और साथ में एक और पोलर बॉडी बनेंगे। दिस इज द पोलर बॉडी, सेकेंड पोलर बॉडी। और मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, सेकेंड पोलर बॉडी है, इसका क्यों बनती है, इसका रीज़न हमें अभी तक पता नहीं है। अब देखो दैट इज़ द रीज़न, ह्यूमन स्पर्म जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, बट फीमेल में जो एग का नंबर होता है वो एक ही बनता है। ठीक है, अब जब ग्राफियन फॉलिकल में से एग बाहर आ गया, ठीक है, तो जो बाकी का स्ट्रक्चर बच गया ग्राफियन फॉलिकल का, उसे हम क्या बोल देते हैं, कार्पस ल्यूटियम। और क्लास 11th में हार्मोन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था। ठीक है, ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है, ये आपका एक हार्मोन सेक्रेट करता है। द नेम ऑफ द हार्मोन इज कॉल्ड प्रोजेस्ट्रॉन। और ये प्रोजेस्ट्रॉन जो होता है कहीं ना कहीं किसको मेंटेन करने का काम करता है, प्रेगनेंसी को। अब देखो इसका टेक्स्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। मैंने आपको बता दिया, ड्यूरिंग द अरेस्टेड प्रोफेज द मियोसिस 1 द प्राइमरी oocyte अंडरगो सो मैनी चेंजेस। प्राइमरी oocyte जो होता है जब ग्रेनुलोसा सेल के साथ कवर होता है उसे प्राइमरी फॉलिकल बनेंगे। जब प्राइमरी फॉलिकल में और सारे ग्रेनुलोसा सेल उसे कवर कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, और फाइनली उसमें एक फ्लूइड फील्ड कैविटी बन जाती है, दैट इज़ कॉल्ड टर्शरी फॉलिकल। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बता दिया कि जो प्राइमरी oocyte है किसके अंदर है, आपका टर्शरी फॉलिकल के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। क्या बन जाता है, सेकेंडरी oocyte। क्या बन जाता है आपका, सेकेंडरी oocyte, एंड दैट इज़ हैप्लॉइड। सेकेंडरी oocyte क्या होगा आपका, हैप्लॉइड। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है, इसको बाहर से कौन कवर कर रहा है, टर्शरी फॉलिकल, और उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। और इसी के अंदर आपकी सेकंड मियोटिक डिवीज़न होगी। ठीक है, ओवम बाहर आ जाएगा, और जो बाकी का स्ट्रक्चर होता है उसे क्या बोला जाता है, कार्पस ल्यूटियम, एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड oogenesis। ठीक है, तो इतना बच्चे आपको डिटेल में थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए। प्लीज़ प्रैक्टिस इट अगेन। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप। थैंक यू।